प्रोग्राम सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संक्रमित स्वास्थ्य सेवाएं। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले इस बीच आपको अलीगढ़ से बड़ी खबर बता देते हैं। 84 डॉक्टरों ने खाया है 50 लाख का खाना। 84 डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए का खाना खाया है। क्वारंटीन सेंटर में 28 दिन खा गए हैं 50 लाख रुपए का खाना, यानी एक महीने डॉक्टरों ने एक महीने के अंदर 50 लाख रुपए का खाना खा लिया है। बता दें आपको, शहर के 4 होटल्स में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। 84 डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए का खाना खाया है। क्वारंटीन सेंटर में 28 दिन में खा गए 50 लाख रुपए का खाना। डॉक्टरों के लिए 4 होटल बनाए गए थे क्वारंटाइन सेंटर। तो वहीं पर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा बिल को देखकर हैरान हो गए हैं। शासन का हवाला देकर बिल भुगतान से इनकार कर दिया गया है। तो मार्च से नहीं हुआ होटल संचालकों का भुगतान। होटल संचालक परेशान है क्योंकि उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। शहर के 4 होटल्स में बनाए गए थे क्वारंटाइन सेंटर। तो खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 84 डॉक्टरों ने एक महीने के अंदर 50 लाख रुपए का खाना खा गए हैं। तो डॉक्टरों के लिए 4 होटलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा बिल को देखकर हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। उन्होंने शासन का हवाला देकर बिल को भुगतान करने से मना कर दिया है। चलिए अपने खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कोविड को रोकने के लिए जहां सरकारें तो बेहद गंभीर हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सब गंभीर है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम बद इंतजामी में लगा हुआ है। ना तो अधिकारियों को कोरोना से कोई मतलब है और ना ही इंतजामों से कोई मतलब है। क्वारंटाइन सेंटर में कहीं खाने का इंतजाम नहीं है तो कहीं रहने का इंतजाम ही नहीं है। लेकिन कागजों में तो सब कुछ अच्छा है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसकी सारी वानगी इन 4 तस्वीरों में नजर आ रही है। पहली तस्वीर कन्नौज की कनपटियापुर गांव की है, जहां पर कोविड पॉजिटिव मरीजों के अस्थायी हॉस्पिटल की बदहाली की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और दूसरी तस्वीर आप भी देख रहे हैं संत कबीर नगर से। तो यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना तो पंखे चलते हैं, ना ही कोई सफाई कर्मी सफाई करने आता है। और दूसरी तस्वीर संत कबीर नगर से है, जहां पर खलीलाबाद मुख्यालय पर स्थित सेंट थॉमस स्कूल में जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। अगर जगह जगह गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था न होने के कारण कोविड से संक्रमित मरीजों ने दुर्दशा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। साथ ही सभी तक जो अधिकारी हैं वो बोलने से इनकार कर रहे हैं। महोबा, भोपाल, ये हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा में महिला अस्पताल का बुरा हाल है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में गंदगी के साथ मरीजों का बुरा हाल हो चुका है। और चौथी तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर मरीजों को खाने में परेशानी हो रही है। सरकार की कोरोना इलाज की बेहतर व्यवस्था के दावे की हर बार पोल खुलती हुई नजर आई है। अधिकारी मंत्रियों की आवाभगत में ही लगे रहते हैं, लेकिन जो सेंटरों का जो हाल बना हुआ है बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। और अब आपको मुरादाबाद की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक L3 स्तर को कोविड हॉस्पिटल में अंदर घोर लापरवाही के अंदर वीडियो मरीजों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। वायरल वीडियो में अस्पताल के अंदर गंदगी
और हालात दिखाए हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बद इंतजामी की गई है, जिसके अंदर भर्ती कोविड मरीज अपने को परेशान भी बता रहे हैं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति खुद को कोरोना मरीज बताते हुए बोल रहा है कि ये वीडियो मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल के कोविड वार्ड की है, जहां पर वीडियो में अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड में जमीन पर पड़ी एक महिला मरीज साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मलमूत्र से सनी पड़ी है, लेकिन अन्य मरीजों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कोविड मरीजों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। तो चाहे हम मुरादाबाद की बात कर लें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात क्यों न कर लें, वहां पर इतनी जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है कि मरीज काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। तो मुरादाबाद के कोविड सेंटर का ये जो बुरा हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मरीजों ने खुद इस वीडियो को बनाकर वायरल किया है। तो पहले हमने आपको 4 तस्वीरें दिखाई, वहां पर कमाल लगा हुआ था, क्वारंटाइन सेंटर का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुरादाबाद की, जहां पर मरीजों ने खुद वीडियो बनाकर इसको वायरल कर दिया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही शर्मिसार कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि जो कोविड-19 लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर ना तो सरकार मैं कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हूँ, 536 नंबर में एडमिट हूँ। मेरे ही स्टाफ वहाँ पर एक लेडीज है प्रेमवती नाम की, वो 4 दिन से जो है बेहोशी की हालत में है और उसकी यहाँ पर स्टाफ से 4 दिन से शिकायत की जा रही है लगातार, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम 8-10 लोग यहाँ पर शिकायत लेकर के आए तो पूरा स्टाफ यहाँ से नदारद हो गया, सब भाग गए। जब हमने शोर मचाया, नारेबाजी करी, टीएमयू प्रशासन के खिलाफ हमने आवाज उठाई, तब जाकर के ये लोग कह रहे हैं हमें 2 घंटे। और अब आपको वाराणसी की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में कोरोना के मरीज को अस्पताल में बेड न होने का हवाला देकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने संक्रमित मरीज को घंटों अस्पताल के बाहर ही रखा। मरीज के परिजन लगातार डॉक्टरों से मरीज की हालात गंभीर बताते हुए उसे आईसीयू में भर्ती कराने की बात करते रहे, लेकिन बीएचयू के डॉक्टर बेड न होने का हवाला देकर उसे अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही इंतजार करने को कहा गया। हालांकि वीडियो को लेकर सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक MS माथुर ने सफाई देते हुए कहा कि बीएचयू का सर सुंदरलाल चिकित्सालय से वाराणसी समेत 8 जिलों में कोविड के गंभीर मरीजों को यहां रेफर किया जाता है। ऐसे में कभी कभी मरीज बिना सूचना के यहां पर आज चले जाते हैं, जिससे परेशानी होती है, लेकिन डॉक्टर उनके कागजों के जांच के बाद उन्हें भर्ती कर लेता है। तो ये तस्वीर आप वाराणसी से देख रहे हैं, जहां पर एक कोविड मरीज था, लेकिन जब परिजनों ने लगातार गुहार लगाई, उनसे कहा गया कि आप हमारे मरीज को आईसीयू में भर्ती करिए, लेकिन डॉक्टरों ने बेड का हवाला देते हुए, बेड की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और एम्बुलेंस में ही उस मरीज को इंतजार करने के लिए था। और इसी से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं लखनऊ से। तो जिस तरीके से लगातार हालात खराब है, लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड से मृत्यु होने के बाद परिजनों को सौंपा है शव। बिना सुरक्षा के परिजन शव के साथ लेकर चले गए हैं। गंदगी को लेकर भी सवालों के घेरे में रहता है क्वीन मैरी। तो हॉस्पिटल के अंदर गंदगी को लेकर यहां पर सवाल भी खड़े होते हैं। हॉस्पिटल में तैनात सुरक्षाकर्मी भी करते हैं गुंडागर्दी। भर्ती पेशेंट के परिजनों ने लगाए हैं हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप। जच्चा बच्चा केंद्र को बना रखा है कोविड-19 का क्वारंटाइन सेंटर। तो इतनी घोर लापरवाही सामने आई है। लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है, जहां पर कोविड से मृत्यु होने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। बिना सुरक्षा के परिजन शव के साथ चले गए। तो गंदगी को लेकर भी सवालों के घेरे में रहता है क्वीन मैरी हॉस्पिटल।
लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर कोई कोविड का पेशेंट होता है जिसकी मौत हो जाती है तो उसके शव को जला दिया जाता है, लेकिन इस दौरान उसके शव को पोस्टमार्टम करने की बजाय परिजनों को सौंप दिया गया। कोरोना की बात करें तो नाम सुनते ही आजकल लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये बीमारी जब से चली है कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो कि ये खुद पीड़ित हैं हॉस्पिटल से। क्या नाम है आपका? जी, अमन शुक्ला नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? बाराबंकी के रहने वाले हैं। यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ हमारे कज़न के लड़की हुई है। क्या परेशानी आपको? यहाँ परेशानी है, अगर एडमिट करवाना हो तब भी 2-4 घंटे लग जाते हैं। अगर डिस्चार्ज करवाना हो तो वहाँ 5-5, 6-6 घंटे इंतजार करो। एक एक पेपर लेने के लिए घंटों लगते हैं। कहीं डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो कहीं नर्स नहीं मिलेंगे, कहीं यहाँ पर्चा जहाँ बनता है वहाँ पे कोई नहीं बैठा होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से यहाँ का प्रशासन जो है वो देख रेख कर रहा है, जो कि ये क्वीन मेरी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र भी है और यहाँ पर कोरोना पेशेंट भी आते हैं। तो इनको तो पूरी तरीके से साफ़ सफाई और सैनिटाइज हर घंटे कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिन बीत जाता है, साफ़ सफाई तो छोड़िए सैनिटाइज का भी काम नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब देखना ये है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर बदहाली के रोना रो रहे हैं मरीज, चाहे हम कन्नौज की बात कर ले, महोबा की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, संत कबीरनगर की बात कर ले या फिर मुरादाबाद की बात कर ले। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, खबरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में बद इंतजामी हो रही है, जो अस्पताल प्रशासन है इतनी बड़ी लापरवाही करता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर AK शुक्ला, ये पूर्व CMO है। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका के न्यूज़ में। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। सुनील जी, पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से जो बद इंतजामी की गई है क्वारंटाइन सेंटर में, इतने सारे जिले हैं, जो तस्वीरें भी हमने देखी, पूरा उत्तर प्रदेश इस तरीके से परेशान है क्योंकि जो मरीज हैं उनको इलाज नहीं दिया जाता, उनको साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम कह सकते हैं कि कोविड-19 से जो मरीज परेशान हो रखे हैं, जो पहले से ही ज्यादा अव्यवस्थाओं के चलते परेशान हो रहे हैं, इससे गंदगी ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर है कि जो बीमारी है वो और ज्यादा फैल सकती है। देखिए, कोविड सेंटर जितने भी बनाए गए हैं उन सभी स्थानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। हर कोई जानता है कि हालात ये आज के नहीं हैं, कि जो कोविड सेंटर जिन सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं वो हालात कोई आज के नहीं हैं। इन सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा और अब इतने पुराने कितने सालों से खराब है वो जग जाहिर है। यही कारण है कि आम जनता जो बहुत ही निराश्रित, बहुत ही कमज़ोर वर्ग का तबका है, वही मजबूरी में अस्पतालों में जाना पसंद करता है। नहीं तो अगर कोई किसी भी हॉस्पिटल का अगर खर्च वहन करने में वो व्यक्ति है, वहन कर सकता है, तो वो पहले निजी हॉस्पिटल को ही तरजीह देता है, क्योंकि उसको पता है कि हम अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुर्व्यवस्था होगी। वो चाहे अस्पताल में गंदगी की बात कर लें, या फिर वहाँ पे बेड की बात कर लें, या फिर वहाँ बिजली की व्यवस्था की बात करें, या फिर वहाँ पे जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वहाँ का शौचालय है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो कर्मचारी हैं, और उससे बुरा हाल है वहाँ के डॉक्टरों का, जिनके ऊपर कहा तो जाता है कि डॉक्टर साहब आएंगे तो भगवान के तरीके हमको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, तंदुरुस्त कर देंगे। लेकिन उनसे पहले वो अगर डॉक्टर साहब पहले तो आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो डॉक्टर साहब आए और देखा और उसके बाद चलते बने। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या हालत है। वो तो जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी, जो उनका एक सहायक होता है, उसने जो पर्चे में लिख करके पूरी दवाइयाँ उसको पकड़ा दी, वो हो गया तो हो गया। हाँ, ये जरूर अलग बात है कि अगर उस व्यक्ति ने कुछ रुपया खर्चा करना शुरू कर दिया तो उसकी व्यवस्थाएं जरूर दुरुस्त हो जाती हैं। ये एक पूरी व्यवस्था आज से नहीं है, कोविड से बहुत पहले से, सालों साल से व्यवस्था चली आ रही, जिसके कारण आम आदमी जिसके पास अगर थोड़ा सा भी पैसा है तो वो सरकारी अस्पतालों में, यही कारण है कि वहाँ पर भर्ती होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। सबसे बुरी हालत है वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, चूंकि उनसे बात करने के लिए वहाँ का प्रबंधन भी कोई जहमत नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि हम इनसे कहेंगे तो ये हमको जवाब दे देंगे। इसका सीधा एक बात ये भी है कि वो उनको जवाब इसलिए देंगे क्योंकि सब के सब एक तरफ से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सबको पता है, हमने अगर सफाई कर्मचारी के खिलाफ
कोई इसके खिलाफ हमने इसके अटेंडेंस में अगर हमने एब्सेंट लगाई या हमने इसकी सैलरी कटवाई तो तुरंत ही एक एप्लीकेशन बना करके मेरी जांच के आदेश, तुरंत आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश, तमाम सारे वो आदेश कराना शुरू करेगा। और उसके बाद हाल वही होगा कि चूंकि खुद भ्रष्टाचारी थे, इसी कारण कभी उन्होंने भ्रष्टाचार का कोई विरोध नहीं किया। और सारी जो व्यवस्थाएं आज जो कोविड सेंटरों का ये जो बदहाल व्यवस्था है, ये आज से नहीं पहले से चल रही है और आज इसलिए ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि आज वहां पर जो ठीक ठाक परिवार के लोग हैं उनको मजबूरी में वहां भर्ती होना पड़ रहा है क्योंकि निजी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा। जो सारी व्यवस्थाएं की गई सरकारी अस्पतालों में, इसलिए मजबूरी में जब वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए हैं जाकर तो उनको नजर आ रहा है कि क्या दुर्व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की। तब उन्होंने मोबाइल से बनाना शुरू किया क्योंकि बीच में जो नौकरशाह हैं उन्होंने मोबाइल पर भी इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नहीं, वो दुर्व्यवस्था का शिकार है। और अगर मोबाइल ये सब लिए होंगे तो जाहिर सी बात है सारी व्यवस्थाएं खुल करके पूरी मीडिया के सामने पूरी देश दुनिया तक पहुंच जाएंगी। यही कारण उन्होंने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता ने उसका विरोध किया, जिसके चलते अंततः मोबाइल पर जो रोक लगाई गई थी उनको फिर से बहाल करना पड़ा। और यही कारण है कि आज ये जो तमाम सारी खाने की गंदगी, उसमें जो कहा जा रहा है कि 1 महीने में 50 लाख रुपए का क्वारंटाइन सेंटरों में खाना खा गए, तो सीधी सी बात है कि सब कुछ भ्रष्टाचार के तले एकदम डूब चुके हैं। वो चाहे अस्पताल का एक डॉक्टर हो, सीएमओ हो, वहाँ के सीएमएस हो, या फिर बात कर ले चिकित्सा शिक्षा विभाग के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो तक बिल्कुल आकंठ तक बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यही कारण है कि दुर्व्यवस्था फैली हुई। भ्रष्टाचार तो दिख ही रहा है क्योंकि जिस तरीके से सरकार पूरा पैसा खर्च करती है, इतना भुगतान दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डॉक्टर्स की लापरवाही या फिर सीएम की लापरवाही सामने आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर A.K. शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आप एक सीएमओ भी रह चुके हैं, व्यवस्थाओं का बहुत अच्छे से जानते हैं। लगातार कोविड-19 बढ़ता ही जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर गंदगी होती है क्वारंटाइन सेंटर में तो जाहिर इससे काफी सारी बीमारियां पनप सकती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप भी एक दर्शक श्री गुप्ता जी ने काफ़ी अपने विचार रखे स्वास्थ्य विभाग के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, और उनका कहना है काफ़ी वर्षों से ऐसा चला रहा है। मैं नहीं जानता उन्होंने इससे पहले आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, आज उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इनको देखना चाहिए कि आज मरीजों की कितनी संख्या बढ़ गई है अस्पतालों में। दूसरी, अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। जितने भी स्वीकृत पद थे चिकित्सा अधिकारियों के, उससे आधे के लगभग चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। कार्य के घंटे 24 घंटे हो गए हैं और किसी भी चिकित्सक को फुर्सत नहीं है। दूसरी ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टर सेवा में नहीं आ रहे हैं उनकी जगह हम संविदा पर डॉक्टर रख रहे हैं। संविदा पर डॉक्टरों के कार्य करने के घंटे बहुत कम निर्धारित हैं। कुछ जगहों पर हम दूसरे डॉक्टरों को भी कुछ समय के लिए अस्पतालों में संबद्ध करते हैं। हमारे कर्मचारी हैं वो भी संविदा पर रखे जा रहे हैं। ये सत्य है कि जो पहले रेगुलर कर्मचारी होते थे, 25-30 साल काम करते थे, वो जिम्मेदारी समझते थे, उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती थी, पेंशनेबल जॉब होती थी। आज वो हम 2-3 साल के लिए रखते हैं, वो भी भागते हैं। काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि संविदा कर्मचारी कोई अपना काम नहीं करना चाहते, हम छोड़ देंगे, दूसरी जगह कर लेंगे, 1-2 साल ही के लिए नौकरी है हमारी। तो ये व्यवस्थाएँ चिकित्सा विभाग की जो गड़बड़ हुई हैं, उसमें संविदा कर्मियों की नियुक्ति का भी बहुत बड़ा हाथ है, चिकित्सकों की संख्या कम होने का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं समझता हूँ गुप्ता जी ठीक ही कह रहे होंगे, सभी जगह होगा, यहाँ भी है। लेकिन सिर्फ ये कि यहीं भ्रष्टाचार है ऐसा नहीं, आप ये भी देखें चिकित्सकों की संख्या कितनी कम है। चलिए, आपने डॉक्टर अस्पताल 24 घंटे खुले हुए हैं। कोविड की महामारी मैं शुक्ला जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी जो डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। कहाँ पे डॉक्टरों की संख्या कम है? और मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं कि वहां पर डॉक्टरों की संख्या कम है? कट गया शुक्ला जी, आवाज आपको मेरी मिल रही है? गुप्ता जी कौन है, आप बोल रहे हैं? शुक्ला जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? कहाँ? चलिए, शायद उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी डॉक्टर ने कहा, जो शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर की कमी है, लेकिन डॉक्टर की कमी कहाँ है, उन सबने सवाल किया तो शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिली। देखिए, एक चीज है रिचा, मैं बता दूं,
मैंने इतने सालों तक मेडिकल क्षेत्र में मैंने खूब देखा और मैंने देखा कि किस तरीके से कौन डॉक्टर कहाँ पे कमी है, यही तो मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया। मैंने कई बार इन सवालों को अखबार में रहा तब भी मैंने उस पर प्रश्न उठाए, जब मंत्री जी आए तब भी उन्होंने कहा, लोगों ने वहां सीएमओ ने शिकायत की, साहब हमारे पास संख्या बहुत कम है डॉक्टरों की। तो मैंने कहा किस डॉक्टर की संख्या कम है, कितने डॉक्टर होने चाहिए, क्या जितने डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अब इस बात पर उनका मुंह बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, आप कहते हैं हमारे पास संख्या कम है, हमने मान लिया ठीक आपके पास कम है संख्या, ठीक है, लेकिन जितने डॉक्टर हैं वो आखिर कहाँ काम कर रहे हैं? वो तो अपनी समय से अगर वो ड्यूटी दे दे तो हमें लगता है वो संख्या कम नहीं है, क्योंकि वो जितने डॉक्टर हैं अगर उनके साथ जो इतने सहायक लगे हुए हैं वो डॉक्टर साहब अगर बाकायदे अपनी 8 घंटे की भी ड्यूटी पूरी कर ले तो हमें लगता है ये जो दुर्व्यवस्था है, ये दुर्व्यवस्था कहीं नजर नहीं आएगी। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था ही व्यवस्था और बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था नजर आएगी। वही कारण है, वही हालात है सफाई कर्मचारियों का कि सीधे सीधे ऊपर से कहा जाता है हमारे पास, सीएमओ से बात करो तो कहेंगे हमारे पास बहुत सारी सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है, ऊपर से अपर निदेशक से बात करो वही भी यही हाल, निदेशक से बात करो वही हाल, सीधे जब सचिव स्तर तक पहुंच जाइए तो वहां भी वही हाल कि हमारे पास कर्मचारियों की संख्या कम है। अरे साहब, जब पूछा जाता आपके पास कितने कर्मचारी हैं और जब कहा जाता इतने कर्मचारी, क्या वो लगातार 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? तो ये जवाब आता है कि नहीं, वो कहाँ पर ड्यूटी की, ये भी उनके पास कोई जवाब नहीं। सीधी सी बात है, सब के सब कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठ करके लोग मैनेज कर रहे हैं वो सब मिल करके कि ठीक है आपको ड्यूटी पर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी अटेंडेंस लगा दे रहे हैं और आप जाइए घर में आराम कीजिए, उसके एवज में आपको 3000 रुपए महीना लेंगे। और सारा का सारा भ्रष्टाचार वहीं पे एकदम बेलगाम होता एकदम चला जाए। मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जो जिंदगी है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर ए.के. शुक्ला हमारे साथ लगातार मौजूद हैं लखनऊ स्टूडियो से। शुक्ला जी, ये जो जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल को रखने की, उनकी सुरक्षा की, वो एक सीएमओ की होती है। आप खुद एक सीएमओ रह चुके हैं, लेकिन जो लापरवाही बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन सेंटर में, जो साफ सफाई नहीं की जाती है, चाहे डॉक्टर की आपने बात कही, ठीक है हमने माना ओके डॉक्टर की कमी है, लेकिन आपने जो बात कही डॉक्टर वाली वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर हर जगह मौजूद हैं, सारी व्यवस्था डॉक्टर्स को दी जा रही है, उनके लिए होटल्स दिए जाते हैं, उनको रहने के लिए क्वारंटाइन सेंटर वहां पर बनाए जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की वो एक सीएमओ की होती है, वो एक पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं एक अस्पताल की। मैं कहना चाहूँ, जी बोलिए। ऋचा सिंह जी, मैं कहना चाहूँगा अस्पताल है, चिकित्सक सफाई भी होनी चाहिए, मरीजों को अटेंड भी टाइम से करना चाहिए, उनका उपचार भी होना चाहिए और हर काम के लिए सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है। सफाई के लिए सफाई कर्मचारी, इलाज के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉयज सभी हैं और सब काम भी करते हैं। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है जो आजकल हम संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, तनख्वाहें कम है और लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। कई शिकायतें हैं, कोई कोरोना के डर से भी लोग छुट्टी भागना चाहते हैं। हमें ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी जो हमारे अधिकारी हैं, शुक्ला जी, जो ड्यूटी पर मैंने देखा जिसका जो निर्धारित कार्य है वो करे। शुक्ला जी, जो इस तरीके की व्यवस्थाएं, बीमार व्यवस्थाएं, खराब गंदगी की समस्या वो दूर हो, क्योंकि कोरोना महामारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सैनिटेशन है। अगर अस्पतालों का वार्ड भी गंदा रहेगा, कैंपस गंदा रहेगा, सैनिटेशन नहीं होगा तो हम बीमारी पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो आपको कहा गया, गुप्ता जी ने कहा, ये भी सही है कि जो गंदगी इसकी समस्या है उसमें निराकरण करना पड़ेगा। इस समय खाली दोषारोपण से हम काम नहीं चला सकते। हमें जो हमारे वर्कर हैं अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल करके काम कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएं देखनी पड़ेगी। और जैसे भी हो, हमें जो महामारी का एपिसोड आया है इससे निकलना है तरीके से होती, कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जो भी हमको मेहनत करनी है सभी स्टाफ को जिम्मेदारी होती है कि जो अस्पताल है उसको कैसे रखा जाए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी राय रखिए अपनी। उमेश जी राय रखिए। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि जो हमारे प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर लूटने में लग रहे हैं, ये मरीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे मरीजों का बेहाल हो रहा है और केवल सफाई कर्मचारी और डॉक्टर लूटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं, जिसे सरकार को
मुहैया कराना भी मुश्किल हो गया है। और बेचारी सरकार कहाँ तक इनके लिए इंतजाम करे, इनके पेट ही नहीं भरते हैं और ये गरीब मरीजों की तरफ और सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो जिस तरीके से लगातार कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही साफ सफाई को लेकर बहुत शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। बद इंतजामियों का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधक हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे जरूरी बात है कि जो सीएमओ है उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से अस्पताल का जो माहौल है वो कैसा बना हुआ है, वहां पर क्या अव्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे ठीक करना है, ये पूरी जिम्मेदारी सीएमओ की भी होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं झांसी की, जहां पर एक कोविड मरीज की मौत हो गई, लेकिन मरीज की ने मौत होने से पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर उसने साफ सफाई को लेकर, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर उसकी पोल खोली है। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है, ध्यान दें। तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है, ध्यान दें। तो आपने ये वीडियो देखा और सुना किस तरीके से जो कोविड का जो मरीज है वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर उनकी पोल खोल रहा है, क्योंकि वहां पर जो अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका इलाज नहीं किया जाता, इसी को लेकर इस कोविड मरीज ने एक वीडियो बनाया। हालांकि इस युवक की अब फिलहाल मौत हो चुकी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं कानपुर से, बंटी जी अपनी राय रखिए। ऐसा है मैडम, मैंने भी, हमारे भी कुछ घर के अलग अलग लोग भर्ती हुए थे नारायणा इंस्टीट्यूट में, जो सरकार ने कोविड के अस्पताल बनाए थे। उनकी इतनी बुरी हालत है, ना वहाँ गर्म पानी मिल रहा है, ना उन्हें कोई दवाएं टाइम से मिल रही थी। जो भी सामान है वो यहाँ कानपुर से वापस वहाँ भेजा जा रहा है। ये हालात है, प्रदेश सरकार में बिल्कुल फेल पाई जा रही है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान मौजूद है, डॉक्टर AK शुक्ला हैं, पूर्व CMO। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय मोहन। विजय जी, उदय मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राय रखें अपनी। उदय मोहन जी राय रखें जी। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, डॉक्टर उदय मोहन, पूर्व HOD है मेडिकल कॉलेज के। उदय जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। उदय जी, जिस तरीके से आपने देखी है क्वारंटाइन सेंटर का जो हाल बेकार हो चुका है, बद इंतजामी किए गए हैं, कोविड-19 के जो मरीज है वो परेशान नजर आते हैं, आपको नहीं लगता जिस तरीके से जो क्वारंटाइन सेंटर का जो हाल है, जहां पर गंदगी का माल लगा हुआ है, इसकी वजह से शायद कोविड-19 और फैल सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है जो आप कह रही हैं, मैं पूरी आपकी बात से पूरा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि कहीं किसी समय ये इत्तेफाक हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। अदरवाइज जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स में उसमें बहुत अच्छी केयर की जा रही है, साफ सुथरा सब कुछ रखा जा रहा है। ये कैसे कहाँ से आ गया, मैं इसके बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। नॉर्मली बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि मरीजों की कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की सामने ना आए। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रोविजंस करे, सामने आ रही है, चाहे वो कितने भी जिले क्यों ना हो, महुआ है, लखनऊ है, न जाने ऐसे कितने जिले हैं जहां पर अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं, और आप कहने की आपको जानकारी नहीं है कि कुछ जगह की हो सकता है। आपको ये पिक्चर्स कहाँ की मिली है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं आपको बता दूं, इन जनरल मैं लखनऊ के बारे में आपको कमेंट कर सकता हूँ। इन जनरल यहाँ की हालात जो है काफी अच्छे हैं, और जो मेरे लोगों से और जानने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती है, वो बताया करते हैं कि काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इन चीजों के ऊपर, ताकि मरीजों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो और सब चीजें समय से मिल सके। डॉक्टर साहब क्या बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि लखनऊ में कुल कोरोना के कितने मरीज हैं और कितने वहां पर कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं? मैं आपको ये बता दूं कि कल की जो फिगर्स हैं वो 247 केसेस जो थे वो रिपोर्ट करे गए हैं लखनऊ से, कल के मैं ये बता रहा हूँ आपको। और जहां तक आपके हॉस्पिटल्स का सवाल है, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, आपको ये बता सकता हूँ कौन कौन से अस्पताल हैं। अब डॉक्टर साहब, अगर आपको ये नहीं पता कि कितने कोविड सेंटर्स बने हैं, कुल कितने मरीज हैं, तो आपसे कैसे फिर कोई आपको बता सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जब आपको इतना नहीं पता है कि कितने वहां पर पेशेंट हैं। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का ये दावा है, तमाम आम जनता के दावे हैं कि 5000 मरीज हैं लखनऊ में और 4 वहां पर कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एरा है, राम मनोहर लोहिया है, और उसके अलावा 2 और हॉस्पिटल वहां पर कोविड सेंटर बनाए गए हैं। अब जब जहां पर 200 और 400 बेड और कुल मिला करके लगभग वहां पर पूरे अगर बात कर लें तो 700 महज 700 बेड की वहां पर व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में 5000 मरीज आखिर कहां होंगे? सीधी सी बात है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको मुझे लगता है शौक नहीं होगा आरोप लगाने का, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज कराने के लिए गया है, वहां पर किसी को यह जरूरत नहीं है कि वहां पर जाकर के सोफे में बैठ के उसको एक 5 स्टार होटल का उसको खाना चाहिए। उसको अगर गर्म पानी भी समय से मिल जाएगा और अगर उसको जो दवाइयां हैं वो भी अगर समय से मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है वो भगवान कहने से जरा भी गुरेज नहीं करेगा। आपकी जो भी आप बता रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ये कितने प्रतिशत सही है, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में जो व्यवस्था की आवश्यकता है सरकार की तरफ से, उन नियमों को पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि मरीजों को दवा और गर्म पानी समय से नहीं मिल पा रहा। राइट जी, देखिए ठीक है, ये आपके दावे हैं, लेकिन जो दावे हैं ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें भी झूठ बोलती होंगी लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इस चैनल पे एक जो वीडियो नजर आ रहा है उससे सारे प्रदेश की तस्वीरें बयां कर रहा है कि क्या हालात हैं कोविड सेंटरों की। और वो स्थिति तब होगी जब वहां के डायरेक्टर को, प्रमुख सचिव स्तर के लेवल को, अधिकारियों को, प्रिंसिपल को, इसके अलावा CMO को, अपर निदेशक, इतने जो हजारों की तादाद में जो पद बनाए गए हैं, हमें लगता है अगर इनमें से 50% पदों का भी सही उपयोग अगर कर लें तो शायद ये जो मरीज आवाज उठा रहे हैं, इतनी बुरे आरोप लगा रहे हैं, शायद इनकी दुर्दशा के ये जो आरोप हैं वो बिल्कुल आरोप न लगाए। लेकिन स्थिति वही है कि कहा जाता है सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वहां पे नर्स काम नहीं कर रही है। मैं तो ये सीधा कहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम एकदम ध्वस्त हो चुका है, और सब के सब सिर्फ इस मौके को भुनाने में लगे हुए
हुए हैं कि कोरोना की आड़ में जितना कमा सकते हैं कमा लो, पता लगा आगे मौका मिले न मिले, फिर कोरोना आए या ना आए। क्या कहेंगे डॉक्टर उदय सिंह मौलवी आप? मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कहना चाह रहे हैं ये किस बेसिस पे कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार के साथ सारे मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और जो दिक्कतें सामने आती हैं उनका तुरंत निराकरण कर दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती है और ये कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्यों कह रहे हैं। और बाकी आप रेगुलर मीटिंग होती या फिर मॉनिटरिंग की जाती तो शायद ये हाल ना होता क्वारंटाइन सेंटर का। जो सेंटर सामने आ रहे हैं क्वारंटाइन वाले, उनकी जो बद इंतजामी है वो खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप कहेंगे डेली मॉनिटरिंग की जाती है, डेली मीटिंग की जाती है। उसमें जो सिलेक्ट हो रहे हैं केस, तो जहां तक बेड्स की कमी का सवाल है, वो बेड्स की कमी फिलहाल खत्म हो चुकी है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर कोई मरीज आए और उसको बेड न मिल पाए, क्योंकि होम क्वारंटीन में जो सूट कर रहा है जिन लोगों को, वो होम क्वारंटीन में जा रहे हैं, तो वो चीज पूरी हो जाती है। रह गई अस्पताल की अव्यवस्था की बात, जहां जहां इस तरीके की कोई दिक्कतें आती हैं सरकार उसका तुरंत ही निराकरण कर दे रही है। साहब सरकार समझ में नहीं आ रहा है कि हम जितने अधिकारियों से बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करें तो कहेंगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर सीएमओ से बात करें तो कहेंगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें ये नहीं समझ में आता कि सरकार है कहाँ। सरकार तो दिख ही नहीं रही है बिल्कुल कहीं भी। आम जनता से पूछो तो कहती साहब मैं सरकार नहीं हूं, सरकार से पूछो तो कहती आम जनता सरकार है। आखिर सरकार है कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं, सचिव को सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव आदेश करते हैं, वहां के प्रिंसिपल को प्रमुख सचिव, वो मंत्री जी आदेश करते हैं, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल वो आदेश करते हैं, वहां पे जो प्रमुख सचिव हैं वो सीएमओ को, अपर निदेशक को। लेकिन सब कुछ आ करके आखिर जो वास्तव में जो मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश होते हैं कि सभी को समय पर खाना मिले, सभी को समय पर गर्म पानी मिले, काढ़ा मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, पंखे की सारी व्यवस्था समुचित हो। लेकिन ये जो वीडियो बयां कर रहे हैं कि लोग हाथ हिला करके कोई अपने अपने कपड़ों को हिला करके हवा ले रहा है, तो कोई खिड़कियों को, वहां पर यह स्थिति है कहीं पानी भरा जा रहा है अंदर, तो कहीं पर यह स्थिति कि खाना अगर मिल रहा तो उसमें सिर्फ चावल में मटर पड़ी हुई है और थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है। तो क्या है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या कर रही है और सरकार कौन है। ये सब चीजें कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। क्या मुझे लगता है डॉक्टर उदय मोहन जी आप इसको स्पष्ट कर पाएंगे? जो सरकार है वो सबको मालूम है कौन है। जहां तक अव्यवस्थाओं का सवाल है, आप किसी पर्टिकुलर एक जगह के बारे में जो कमेंट कर रहे हैं वो हो सकता है आपके इसने रिपोर्ट किया हो टीवी चैनल ने, इज ऑल राइट। बाकी इन जनरल अगर आप देख के आए तो दवा भी टाइम से मिल रही है, खाना भी टाइम से मिल रहा है, गर्म पानी जो दिया जाना है वो भी टाइम से मिल रहा है। डॉक्टर साहब केवल हम आपसे चार ऐसे सेंटर्स का आप हमको नाम बता दीजिए जहां पर जो आप ये कह रहे हैं आपके दावे की पुष्टि होती हो। सिर्फ 4 ऐसे सेंटर्स का नाम बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और वहां पर कितने बेड हैं, उनकी संख्या बता दीजिए और कितने मरीज हैं। हम सारी बातें आपकी मान लेंगे और हम मान लेंगे हमारी तस्वीरें भी झूठ बोल रही हैं। राइट, देखिए ऐसा है, फिगर्स के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया बताने के लिए, इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं दूंगा। जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वो फिगर्स न्यूज चैनल के पास होगा, आप उनसे ले लीजिए, वो आपको बता देंगे। नंबर 2, सेंटर्स की आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा एरा मेडिकल कॉलेज यहाँ का सबसे बड़ा कोरोना के लिए अस्पताल है, जहाँ पर सुविधाएं, सारी सुविधाएं और सारी सेवाएं। नंबर 1 किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट। मोहन जी किस तरीके, आज आप एरा की सिर्फ बता दीजिए, आज वहां पर मरीजों को खाने में क्या क्या दिया गया, बता पाएंगे आप? मिल जाएंगी, हमें क्या पता क्या दिया गया। उदय जी आज वहां पे खाने में क्या क्या दिया गया मरीजों को? सिर्फ आज की आप बता दीजिए, हम कल के भी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आप आज की बता दीजिए आज वहां पर खाने में क्या क्या दिया गया। सुनिए, मैं मेन्यू लेकर नहीं चलता हूँ, मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ जो व्यवस्थाएं उसके बारे में। आप कभी अगर जाके देखना चाहें तो आप प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके हमने साहब सब कुछ देखा, हमारे संवाददाताओं ने सब कुछ देखा और वो सब हमको दिखा रहे हैं टीवी पे, आम जनता भी उसको देख रही है। हम सिर्फ आपके उससे पूछना चाह रहे हैं, तो चूंकि आपने कहा सारी व्यवस्था ठीक है, सारे सिस्टम ठीक है, सारी सरकार सब कुछ काम कर रही है, न तो हमको पता चल रहा सरकार कहाँ पे है, न पता चल रहा कि वो काम कहाँ है, कहाँ पे पता चल रहा कि अधिकारी कहाँ है, और न पता चल रहा प्रिंसिपल कहाँ है। क्योंकि प्रिंसिपल किसी के फोन उठाते नहीं है, वो केवल कानपुर के हों, चाहे लखनऊ के हों या किसी भी जिले के हो,
अगर मुझे लगता है कि मैंने किसी भी संवाददाता से कहा होगा कि अगर संवाददाता के अगर सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं तो जाहिर सी बात है आम जनता तो ये समझिए क्या उनका फोन उठाते होंगे, उनको क्या इलाज मिल रहा होगा, ये सब कुछ जग जाहिर है। वो इन तस्वीरों से सब कुछ बयां हो रहा है। आपने सही कहा कि तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। डॉक्टर शर्मा जी, जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी देखी हैं, शुक्ला जी, जो तस्वीरें आई हैं वो सिर्फ एक जिले की तस्वीर नहीं है, इसमें मुरादाबाद शामिल है, महोबा है, संत कबीरनगर है, और आपने एक वीडियो भी देखा होगा, हमने वीडियो दिखाया था झांसी से, जहां पर एक कोरोना पेशेंट ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने कहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग है लापरवाही करता है, ठीक से इलाज नहीं करता है। क्या कहेंगे इसके लिए शुक्ला जी? देखिए, ये एक आपदा है, कम समय में अधिक मरीज आ रहे हैं, उनको उपचार दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको 5 स्टार होटल का खाना मिलेगा तो वो संभव नहीं है। सरकार व्यवस्थाएं कर रही है खाने की, खाना दिया जा रहा है। कौन मांग रहा है मरीज 5 स्टार में खाना? मैंने जांच नहीं की। मरीज तो सिर्फ ये चाहते हैं 2 वक्त का खाना मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए। जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा सफाई होनी चाहिए, उसके लिए स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसके डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी। लेकिन एक सीएम की जिम्मेदारी बनती है, सुपरविजन में कमी है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। ये भी मैं भी कह रहा हूँ, आपका प्रयास भी अच्छा है कि आप कमियों को सामने ला रहे हैं, लाना भी चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं, जिम्मेदार हैं, उनको भी चाहिए कि जो कमी सामने लाई जाए उनको दूर करें। और ये भी सही है कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में मरीज आ जाते हैं कम जगह में तो गंदगी भी बढ़ सकती है, थोड़ा असुविधा हो सकती है। लेकिन हमको आपदा से निपटने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए इनको भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इन्हीं संसाधनों में जो बेस्ट व्यवस्था है उपचार की, खाने पीने की, वो देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ आपसे सहमत होंगे कि हम जो कर रहे हैं अपना, जो भी अपने पास है उसका बेस्ट करें, जिससे जो भी रोगी आ रहे हैं उनको हम कम से कम उनकी जीवन दान दे सकें, जीवन की रक्षा कर सकें। इस समय ये महत्वपूर्ण है कि वो सुरक्षित हो जाएं, उपचार हो जाए, ठीक हो जाए। शुक्ला जी, बड़ी चीज यही है कि जो व्यक्ति अस्पताल, जो देख रहे हैं अपने से प्रयास करेंगे इनको दूर किया जाए। शुक्ला जी, मेरा ये है कि जो व्यक्ति अस्पताल आ रहा है वो सिर्फ इसीलिए कि जब उसको लग रहा है कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं तब वो अस्पताल जाना पसंद कर रहा है। वैसे कोई भी मरीज मुझे लगता है अस्पताल जाना ही नहीं चाह रहा, और खास करके इन सरकारी अस्पतालों में जिनकी तस्वीर पहले से उनके जहन में है कि क्या हालात हो गए वहां के, हम जाएंगे तो मेरी क्या हालत होगी वहां पे। तो सीधी सी बात है, मजबूरी है जो वो उनको वहां पर जा रहे हैं। और उस मजबूरी में सीधी सी बात, जो तमाम तस्वीरें सामने आई कि एक मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जहां पर मरीजों को वहां पर जो उनका सैंपल लेने के लिए खुद मरीजों को हाथ में उनके दे दिया गया, अपना सैंपल निकाल कर स्वाब निकालिए और यहाँ पर जमा कर दीजिए। तो अब जब मरीज अपने हाथ से सैंपल निकाल रहा, किसी अस्पताल में मरीज खुद बैठ करके अपने हाथ से अपनी सारी पानी का इंतजाम कर रहा है, किसी अस्पताल में मरीज खुद ही अपना खाने का इंतजाम कर रहा। अब स्थिति यह है, अगर ये सब कुछ मरीज को करना है तो ये जो मोटे मोटे बिल बन रहे हैं 50-50 लाख रुपए महीने के, ये आखिर खाना कहाँ जा रहा है? ये आखिर जो गर्म पानी जो बताया जा रहा है कि बोतलों से बिस्लेरी का पानी आ रहा है, किनले का पानी, उनको बिल्कुल प्यूरिफायर एकदम वाटर दिया जा रहा है, तो ये पानी आखिर खरीद के जा कहाँ रहा है? इस बात का भी तो जरूरी है कि इसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए। आखिर ऊपर लखनऊ में बैठे अपने एसी ऑफिस में लोग आखिर इस बात की पड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था 5 स्टार होटलों में क्वारंटीन की गई है, क्या शर्तें हैं मैं नहीं जानता। इनको रखा गया है, लोगों को कुछ सरकार ने इनसे शर्तें तय की होंगी, इनके कमरे के किराए तय किए होंगे, खाने का तय किया होगा, वो उसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। इसकी आप जानकारी करें, जांच की मांग करें। अगर शुक्ला जी, यहाँ पर बात वीआईपी लोगों की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं वो उन अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की। होटलों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ की तो एक बाकायदा पूरी व्यवस्था बनाई गई, वहाँ तो बाकायदे एक उनका रोज का खर्चा है उसको वहन करने के लिए उनके वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो रईस लोग भर्ती हुए हैं और वहाँ पर उनकी सारी व्यवस्था, वो सारे खर्च वहन करने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों की, जहां पर गरीब तबके का और एक मीडियम श्रेणी का आदमी वहां पर जाकर के भर्ती हो रहा, जो कि रोज डेली का 10,000 रुपए 15,000 रुपए का खर्चा वहन नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में है। और वहां के लिए सरकार ने बाकायदे जो जारी किए, मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुए थे कि सभी वहां पर मरीजों को सुबह और शाम का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट अच्छा खाना, सेहतमंद खाना होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, गर्म पानी उनको और काढ़ा भी दिया जाए। व्यवस्था यहाँ इस कदर बिगड़ चुकी है कि खाने की बात छोड़िए, गर्म पानी की बात छोड़िए, काढ़े की भी बात छोड़िए, अगर उनको सादा और स्वच्छ पानी भी अगर मिल जाए तो वही एक बड़ी व्यवस्था ठीक है। क्योंकि बिल तो जा रहा है वहां पर 300 रुपए 500 रुपए थाली का, लेकिन खाने में उनको जो आ रहा है चावल में सिर्फ मटर पड़ी हुई और नमक पड़ा हुआ, क्या ये 500 रुपए थाली का खाना होगा? इसको लेकर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के तमाम सारे जो सफाई कर्मचारी, उन्होंने थालियां तक सड़क पे फेंक दी। उन्होंने सीएमएस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया कि 100 रुपए की थाली का खाना 1,000 रुपए की थाली के खाना सप्लाई हो रहा है। क्या नहीं लगता ये जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ मौके को बुना करके वहां पर मोटी कमाई करने में जुटे हुए हैं? जो बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर उदय मोहन जी, आप एक मेडिकल कॉलेज के खाने की दरों की मुझे जानकारी नहीं है। जी शुक्ला जी बोले। मैं कहना जो खाने की दरों की जानकारी मुझे नहीं है। अगर आपका कहना सही कि 1,000 रुपए की थाली दी जा रही है तो गलत है। जो मरीज इलाज कराने जा रहे हैं, गरीब हैं, सरकारी व्यवस्था में जा रहे हैं, उनको 1,000 रुपए की थाली दी जा रही होगी, ये सामान्यतः विश्वास करने योग्य बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं इसकी जांच होगी। जो लोग सुन रहे हैं, अगर कोई अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, तो उसमें अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग उसमें शामिल है उनको दंडित किया जाना चाहिए। डॉक्टर उदय मोहन जी, आप एक मेडिकल कॉलेज के एचओडी भी रह चुके हैं। डरा हुआ है ऐसी इस बीमारी का है, अगर हम 1,000 रुपए उसके खाने की चार्ज करेंगे। जी उदय मोहन जी, जो अव्यवस्थाएं बनी हुई है, अगर 1,000 खाने का चार्ज करेंगे तो वैसे ही मर जाएगा, सोच कर मर जाएगा। आपकी बात हम सुनेंगे, इसे देखने की जरूरत है। अगर ऐसा हो रहा है बार बार करो, बहुत ही गलत है। जो लोग इस अगर गोरख धंधे में शामिल हैं वो एक जघन्य अपराध कर रहे हैं और सरकार को इसको देखना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर उदय मोहन जी, आप मेडिकल कॉलेज के एचओडी भी रह चुके हैं। जिस तरीके से जो लापरवाही बढ़ती जा रही क्वारंटाइन सेंटर में, आपको नहीं लगता कि इसमें सीएमओ को या फिर किसी उच्च अधिकारी को मॉनिटरिंग करनी चाहिए? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादातर खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरीके की शिकायतें आपको मिली हैं कहीं से, या हमारे भाई जो कभी कुछ शिकायतें कर रहे थे, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, अगर ये उनसे अपनी शिकायत रखते हैं तो तुरंत एक्शन होगा और कार्रवाई होने के बाद जो दिक्कतें उनको सॉल्व किया जाए। उदय मोहन साहब, ये हालात है कि आप जिला अधिकारी की बात कर रहे हैं, वहाँ का कोई एसडीएम तक तो आम आदमी का फोन उठा नहीं रहा है। आम आदमी परेशान है, एसडीएम को फोन मिला करके कि साहब हमारे घर की ये व्यवस्था है, हमारे घर पे सांस लेने में मरीज को दिक्कत हो रही, जरा एक अस्पताल में हमको भर्ती करा दिए। एसडीएम तो फोन उठा नहीं रहा, जिले का डीएम क्या फोन उठाएगा? तो सीधी सी बात है, कोई कुछ भी करना नहीं चाह रहा। सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को सिर्फ कागजों में, अखबारों में दिखा करके कि हमने बड़े अच्छे काम कर दिए। रोज शाम को एक बड़ा सा प्रेस नोट जारी कर दिया जाता, आज हमने इतना बड़ा तीर मारा, और बड़े बड़े सारे चैनलों में बड़ा सा वर्जन दे दिया जा रहा है कि हमने आज इतना ये काम कर दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मुख्यमंत्री कार्यालय को बेवकूफ, वहां पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। वो सिर्फ बैठ करके वहां एक रिपोर्ट बना करके तैयार कर देते हैं कि कागजों में हमने सारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर रखी है। हमें तो ये लगता है अगर वहां बैठे हुए अधिकारी खुद आ करके एक एक अस्पताल का निरीक्षण कर ले तो सारी की सारी असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन स्थिति यह है कि वो आए क्यों? क्योंकि सब कुछ जो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार जारी है, उसमें सब कुछ कहीं ना कहीं सब के सब एक तरफ से शामिल है। यही कारण है, अगर कभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो या चिकित्सा शिक्षा सचिव स्तर के, अगर प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी निरीक्षण करने आता है, उससे कहा जाता है कि आप फला अस्पताल में चल करके जरा वहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, तो वहां पर नहीं जाता है। वो बार बार मीडिया कर्मियों के कहने पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको पता है कि भ्रष्टाचार किसके आदेश पर हुआ है और उस भ्रष्टाचार में वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, सब के सब भ्रष्टाचार इस कोरोना काल का सब के सब फायदा उठाने में जुट पड़े हुए हैं। और यही कारण है कि आम आदमी रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है और वो कह रहा अब तो बस वो भगवान भरोसे है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब सारे मरीज से भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं।
डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, जिस तरीके से सरकार पूरी कोशिश करती है, पूरा पैसा दिया जाता है, सरकार पूरी तरीके से गंभीर बनी हुई, लेकिन जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बद इंतजामियों का बहाना रो रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि डॉक्टर्स होते हैं उनको पीपी किट मुहैया नहीं कराई जाती है। क्या कहेंगे इसके लिए शुक्ला जी? देखिए, आपकी हर जो प्रश्न है उसका उत्तर एक ही है कि कहीं ना कहीं सुपरविजन की कमी है जी। और सुपरविजन में जो हमारे चिकित्सक, उसके ऊपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उसके ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर आप जिला प्रशासन के लोग भी कोविड की बीमारी में लगाए गए हैं। हर जनपद में एक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर इतने अधिकारी लगे हैं, हर जनपद में एक एक नोडल अधिकारी आई दफ्तर घूम रहा है, जिला अधिकारी को निर्देश हैं, हर जगह 8-8, 10 SDM है, तो व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर जमादार काम नहीं कर रहा है, सफाई कर्मचारी नहीं कर रहा है, अस्पताल कर्मचारी नहीं काम करे, तो देखें, उनकी कार्रवाई करें। अगर बात इतनी बढ़ गई कि मीडिया पे आ रही है, चैनल पे आ रही है, क्या इन अधिकारियों को नहीं पता होगा? शुक्ला जी, पता सबको है, लेकिन कोई करना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमारी हालत क्या होगी, इसीलिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है, इसीलिए कोई आम जनता का फोन नहीं उठाना चाहता है। और रही बात, जैसा आपने कहा नोडल अधिकारी, तो जितने भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो सिर्फ सर्किट हाउस के कमरे तक सीमित रहते हैं। वो उन्होंने कभी जाकर के गांव के CHC और PHC का निरीक्षण नहीं किया, बिना बताए अगर वो निरीक्षण कर ले, CHC PHC छोड़िए, अगर किसी जिला अस्पताल का निरीक्षण कर ले तो उनको पता चल जाएगा कि क्या हालत है, किस हालत में आदमी जी रहा है। और बात करें दिन की तो छोड़िए, अगर रात में तो वो दुर्दशा होती है वहां पर कि मरीज जाए तो कहे, फिर जाए तो कहाँ जाए, वो तो सिर्फ भगवान के ही भरोसे जाए, अगर या अपने भरोसे भी ना जाए, कि अगर भगवान भी शायद उसको पूछ लें तो वही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर भगवान भी समय लगता है उसको पूछेंगे नहीं, मजबूरी में उसको भाग करके शहर की तरफ सहारा लेना पड़ रहा। तो सारा का सारा सब कुछ सिस्टम एक कमरे के अंदर तक सीमित हो गया है। सर्किट हाउस में साहब आते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं और सब कुछ कागजों में दुरुस्त करने के बाद रवाना हो जाए। सरकार एक गंभीर सिस्टम पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए चंडीगढ़ से हैं, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, राय रखें अपनी। श्याम सुंदर जी, राय रखें। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी सिस्टम जी, तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और डॉक्टर उदय मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से लगा, तो तस्वीरें जो सामने आ रही है बहुत शर्मिसार कर देने वाली तस्वीर है। चाहे हम कन्नौज की बात कर ले, महोबा, संत कबीर नगर, लखनऊ या फिर मुरादाबाद की बात क्यों न कर ले, वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर है उनकी जो अव्यवस्थाएं बनी हुई है, क्योंकि उस कोविड-19 के जो मरीज है वो बहुत परेशान है। किसी को खाना नहीं दिया जाता, तो कहीं पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी अधिकारी उनको निर्देश दिया जाए, उनसे साफ तौर पर कहा जाए कि वहाँ पर डेली जो मॉनिटरिंग की जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, ताकि जो मरीज है कोविड-19 के वो परेशान ना हो सके। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।